अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इंडिया ने, आपने देखा है कि इंडिया ने रोहित शर्मा जैसे कामयाब कैप्टन की जगह पे शुभमन गिल को कैप्टन बना दिया। क्या जरूरत पड़ी उन्हें? क्यों उन्होंने ये चेंजिंग की, जबकि वो डिलीवर भी कर रहा है। उसने चैंपियन ट्रॉफी भी लेके दी है, वर्ल्ड कप भी यहाँ T20 लेके दिया है, एशिया कप भी लेके दिया है। फिर क्या जरूरत पड़ गई है? तकरीबन 58 वनडे की क्यादत उसने की है, जिसमें से 42 वो जीता है। तो फिर ऐसी क्या जरूरत पड़ गई है कि उन्होंने ये चेंजिंग की है? ये चेंजिंग कोई उसकी ना कारकर्दगी के ऊपर नहीं, ना चेंजिंग की गई है। ये मुस्तकबिल को ना उन्होंने देखा है, अपनी क्रिकेट को मजीद बेहतर करने के लिए मुस्तकबिल को देखा है। यानी 2027 की तैयारी अभी से शुरू कर दी है उन्होंने। 2027 का जो वर्ल्ड कप होने जा रहा है, उसकी अभी से तैयारी शुरू कर दी है उन्हें पता है कि 2027 वाला वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका में मुश्किल वर्ल्ड कप होने जा रहा है, और उसके लिए हमें वो कैप्टन चाहिए जो अभी से ना रोहित शर्मा की एक तो सीनियर है, मेंटोर है, और विराट कोहली मेंटोर है। एक तो इनसे सीखने का उसको मौका मिलेगा, और दूसरा उसके साथ जो जूनियर खिलाड़ी हैं वो भी जुड़ जाएंगे, और एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन उनका बन जाएगा। और वो कॉम्बिनेशन जो है तो वो डिलीवर करेगा 2027 के वर्ल्ड कप में। यानी आप अंदाजा करें कि अभी 2 साल तकरीबन रहते हैं, और वो अभी से ना तैयारी कर रहे हैं, वो यानी 4 साल आगे की तरफ सोच रहे हैं। और उसके अगेंस्ट पाकिस्तान का देखें, बदकिस्मती ये देखें पाकिस्तान की, कि पाकिस्तान के अंदर न अब ये अक्टूबर में सीरीज होने जा रही है साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, टेस्ट की, वनडे की और T20 की। लेकिन इधर अभी तक कोई पता नहीं है कि कैप्टन कौन होगा, वनडे का कैप्टन कौन होगा, T20 का कैप्टन कौन होगा। ये है कि ना उन्होंने इसको जो है तो टेस्ट के कैप्टन जो है तो वो शान मशहूद क्लियर कर दिया। लेकिन बाकी जो तो कैप्टन है वो किधर है? अभी तक अनाउंसमेंट, यानी 2026 ये अक्टूबर का जब अभी ये शुरू होने जा रहा है सीरीज, और हमें नहीं पता है कि कैप्टन कौन है। और उस टीम को देखें इंडिया की, कि वो 2027 की तैयारी कर रहे हैं। अभी हमें पता चल गया कि शुभमन गिल जो है तो 2027 का कैप्टन होगा। रोहित शर्मा और विराट कोहली वो उसको ग्रूम करेंगे इस दौरान जो 2 साल है ना। तो वो लॉन्ग टर्म पॉलिसी उन्होंने, यानी ये 26 साल का नौजवान है, रोहित शर्मा की जो 38 ईयर एज हो गई है, तो अभी उन्होंने प्लान जो है तो वो किस तरह कितना जबरदस्त किया है उन्होंने। और पाकिस्तान की बदकिस्मती ये है, हमारी ये बदकिस्मती ये है कि अभी तक हमें अक्टूबर का ये नहीं पता है कि वनडे का कैप्टन कौन होगा, T20 का कैप्टन कौन होगा। हमारी लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं है, हम शॉर्ट टर्म के ऊपर चल रहे हैं, सीरीज टू सीरीज चल रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी जो टीम है वो ग्रूम नहीं हो रही है, वो डिलीवर नहीं कर रही है उस तरह, वो आगे नहीं बढ़ रही है, वो पीछे हट रही है। तो पाकिस्तान को BCCI से कम ये चीज तो सीख ली कि लॉन्ग टर्म पॉलिसी ले आए। मैनेजमेंट को फौरन चेंज कर लिया जाता है, सियासत को धकेल दिया जाता है, सिफारिश को ना धकेल दिया जाता है, जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है तो लॉन्ग टर्म ना तो रिजल्ट आता है और स्ट्रगल ही करता रहता है। पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन खाली टैलेंट जो है तो वो टीमों को नहीं जिताया जा सकता ना खाली टैलेंट से। उसके साथ उनको पॉलिश किया जाता है, उनको ग्रूम किया जाता है, उनको प्रोसेस से गुजारना पड़ता है। आप देखें कि ना उनके जो MS धोनी है वो भी प्रोसेस से गुजरे हैं, रोहित शर्मा भी प्रोसेस से गुजरे हैं, शुभमन गिल भी प्रोसेस से गुजरे हैं, विराट कोहली भी प्रोसेस से गुजरे हैं। वो एक प्रोसेस है उनका, उस प्रोसेस से गुजर के खिलाड़ी आता है और वो ग्रूम हो जाता है। लेकिन पाकिस्तान में बदकिस्मती ये है कि इधर प्रोसेस वाला सिस्टम नहीं है, लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं है, शॉर्ट टर्म पॉलिसी है, जिसकी वजह से हमें नुकसान उठाना पड़ता है। पाकिस्तान को BCCI से ये करके और इस किस्म के पॉजिटिव और संजीदा स्टेप उठाने होंगे, क्योंकि ना 2026 का T20 वर्ल्ड कप भी हमारे सर पर है। उनको वर्ल्ड कप का पता है कि 2026 का हमारा कैप्टन कौन है, 27 का उन्होंने क्लियर कर दिया। लेकिन हमें ना तो 2026 का पता है कि इस वर्ल्ड कप में कौन सा कैप्टन होगा, और 2027 में कौन सा कैप्टन होगा। कभी हम बाबर आजम को आजमा के फिर निकाल लेते हैं ना, उसको हटा देते हैं, कभी हम ना रिजवान को सेट करके फिर उसको हटा देते हैं, कभी आप शाहीन अफरीदी को एडजस्ट करके फिर हटा देते हैं। तो ये वाले प्रोसेस जो है तो क्रिकेट के लिए बड़ा नुकसानदेह है। और एटलीस्ट आप एक लॉन्ग टर्म 2027 तक, 2026 का जो T20 वर्ल्ड कप है उस तक T20 की टीम का एक कैप्टन नामजद कर लें, और 2027 का जो कैप्टन है
उसके लिए भी ना एक टीम ना उसका कैप्टन नामजद कर दे, उसको क्लैरिटी हो कि मैंने 2027 का वर्ल्ड कप जो है साउथ अफ्रीका में जो होना है उसमें मैंने क्यादत करनी है, ताकि वो भी 2 साल के अंदर अंदर ग्रो हो, उसको पता चले, उसके साथ अंडरस्टैंडिंग हो खिलाड़ियों की, ताकि वो रिजल्ट दे सके। लॉन्ग टर्म कैप्टन करें और लॉन्ग टर्म पॉलिसी ना लाएं। पीसीबी को ये एकदम संजीदा और जल्दी और तेज उठाना पड़ेगा। अगर ना हुआ तो पाकिस्तान की क्रिकेट जो पहले अभी आपने देखा है ना, वेस्ट इंडीज, वो भी इसी किस्म का ना था कि उनका बोर्ड संजीदा नहीं था, तो आज क्या हालत है कि नेपाल से भी हार जाती है। इंडिया के अगेंस्ट सिर्फ 2.5 दिन गुजारे हैं उसने टेस्ट में, सिर्फ 2.5 दिन गुजारे हैं, तो ये सिचुएशन हो जाती है। टैलेंट उसमें भी कोई कमी नहीं है ना वेस्ट इंडीज के, लेकिन टैलेंट के साथ साथ आपको ग्रूमिंग करनी होती है, प्रोसेस से गुजारना होता है खिलाड़ियों को। तो ना पाकिस्तान को अब भी सोचना होगा, अब भी वक्त है, संजीदा स्टेप उठाएं, कैप्टन को क्लैरिटी हो, यानी T20 के कैप्टन को भी क्लैरिटी हो और टेस्ट के कैप्टन को भी क्लैरिटी हो, वनडे के कैप्टन को भी क्लैरिटी हो कि हमने ना ये वनडे ना करना है, ये टेस्ट चैंपियनशिप का कैप्टन मैंने होना है और T20 का कैप्टन इसने होना है, ताकि वो अपनी टीम को ना बनाए और 2026 का जो वर्ल्ड कप है तो उसमें वो परफॉर्म कर सके। 27 के लिए ना जो हो तो वो अपनी टीम में एडजस्ट करे और उसके लिए तैयारी करे ताकि उसमें वो रिजल्ट दे सके। और उम्मीद है कि पाकिस्तान ना बीसीसीआई के इस पॉजिटिव स्टेप से ना फायदा उठाएगा और इसी किस्म की पॉलिसी को अपनाएगा और इसी किस्म के मजबूत और देर पा स्टेप उठा के पाकिस्तान की क्रिकेट में एक कलीदी किरदार होगा और जबरदस्त टीम बनाने में अपना किरदार जो है तो पीसीबी मैनेजमेंट और सारे जो पीसीबी के हैं थिंक टैंक वो किरदार अदा करेंगे और पाकिस्तान आने वाले दिनों में एक मजबूत टीम के तौर पर उभरेगा। अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। खुश रहिए, आबाद रहिए और इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। इसका मकसद है सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि जो भी नई वीडियो बर वक्त आप तक पहुंचे। अल्लाह हाफिज, शुक्रिया।